जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपने लक्ष्य की ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि अपना जो इन दिनों में टॉपिक चल रहे हैं वो संभाग से संबंधित चल रहे हैं और अपन लोगों ने 3 संभाग कर भी लिए। ठीक है ना दोस्तों? आज अपन जिस संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस संभाग का नाम क्या है? उदयपुर संभाग। क्या नाम है दोस्तों? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के बारे में सबसे पहली बात आप लोगों को यही ध्यान में रखनी है कि जो उदयपुर संभाग है वो 5 डिस्ट्रिक्टों वाला एकमात्र संभाग है। ठीक है ना दोस्तों? और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं उदयपुर संभाग के अंदर, और मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से उदयपुर संभाग में सम्मिलित जो डिस्ट्रिक्ट है उनको याद भी करवाऊंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, उदयपुर संभाग सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि 5 डिस्ट्रिक्ट वाला, 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। एकमात्र संभाग है कौन सा? उदयपुर संभाग। ठीक है ना दोस्तों? अब आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन कौन से संभाग है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग में पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उदयपुर। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा। राजसमंद। राजसमंद। और 5वां जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? सलूम्बा। ठीक है ना दोस्तों? कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं उदयपुर संभाग के अंदर? तो आपको ध्यान रखना है, एक उदयपुर, दूसरा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। ठीक है ना दोस्तों? इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये ट्रिक बताई है और आज भी बता देता हूँ। क्या है कि उदयराज चित्तौड़ी भील से क्या है? लंबा है। चित्तौड़ी भील से लंबा है। ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है। उदयराज से, उदय से आपको क्या ध्यान में रखना है? उदयपुर। ठीक है ना दोस्तों? राज से आपको ध्यान में क्या रखना है? राजसमंद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना है राज से? राजसमंद। राजसमंद। ठीक है ना दोस्तों? चित्तौड़ी से चित्तौड़गढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चित्तौड़गढ़। भील से भीलवाड़ा। और 5वां जो आपका डिस्ट्रिक्ट है लंबा से आपको ध्यान में रखना है कौन सा? सलूम्बर। ठीक है ना दोस्तों? ये आपको ध्यान में रखना है। उदयराज चित्तौड़ी भील से क्या है? लंबा है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सलूम्बर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट उदयपुर संभाग में सम्मिलित है। ठीक है ना दोस्तों? अब अपन बात करते हैं कि जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है प्रॉपर उस पर बात करते हैं। किस पर? उदयपुर। अब तो अपन लोगों ने बात की थी उदयपुर संभाग में सम्मिलित होने वाले डिस्ट्रिक्ट। अब अपन प्रॉपर जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अब? उदयपुर।
उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में यही होना चाहिए कि जो ये उदयपुर शहर है वो किसने बसाया और कब बसाया। तो बसाने की यदि अपन बात करें तो उदयपुर शहर की स्थापना किसने की? महाराणा उदय सिंह ने। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। कब की? 1559 के अंदर। कब है? 1559 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर है वो क्या था? जो मेवाड़ रियासत थी प्राचीन समय में, उदयपुर प्राचीन समय में मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत का हिस्सा। यदि अपन बात करें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के आरजे नंबर की, तो आरजे नंबर कितना है उदयपुर का? कितना है? 27 ठीक है ना। उसके बाद में अपन यदि बात करें उदयपुर के उपनाम की, कि उदयपुर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, और आप लोगों के सामने आया भी बहुत बार है ये शब्द। कौन सा? उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी। उसके अलावा क्या कहा जाता है इसे? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। और क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा जाता है? और राजस्थान का कश्मीर। और क्या कहा जाता है? एशिया का वियना। एशिया का वियना। और क्या कहा जाता है? जिंक सिटी। क्या कहा जाता है? जिंक सिटी। जिंक सिटी कहा जाता है। उसके अलावा क्या कहा जाता है? उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है, जिंक सिटी कहा जाता है, और इसी को ही उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? बोलो मेरे साथ। उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके उपनाम झीलों की नगरी, सहेलियों की बाड़ी, राजस्थान का कश्मीर, एशिया का वियना, जिंक सिटी, और उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है? वाइट सिटी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? वाइट सिटी। वाइट सिटी। और इसके अलावा पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। वो भी कौन सा? ग्रामीण जयपुर को नहीं, जयपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और पूर्व का जो वेनिस है वो कहा जाता है किसको? उदयपुर को। ठीक है ना दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? उदयपुर के बारे में। और यदि अपन बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में आपको क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है कि जो उदयपुर में क्या है, यदि अपन बात करें झीलों की, किसकी? झीलों की यदि अपन बात करें तो कौन कौन सी झील है उदयपुर के अंदर? कौन सी है? पिछोला झील। और कौन सी है? स्वरूप सागर। स्वरूप सागर। और कौन सी झील है? दूध तलाई। कौन सी है? दूध तलाई। और इसके अलावा कौन सी झील है? कौन सी झील है? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। और यदि अपन बात करें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नदियों की, किसकी?
यदि अपन बात करें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नदियों की यदि अपन बात करें तो कौन कौन सी, एक तो आहड़ नदी, आहड़ नदी, और आहड़ नदी के अलावा कौन सी नदी, सोम नदी, सोम नदी, सोम नदी के अलावा साबरमती नदी, साबरमती नदी। इनका उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से। कहाँ से, उदयपुर से। ये आपको ध्यान में रखना है उदयपुर के बारे में। कौन कौन सी, कि जो उदयपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की, महाराणा उदय सिंह ने। कब, 1559 के अंदर। उदयपुर के यदि अपन बात करें तो उदयपुर है वो प्राचीन समय में मेवाड़ का हिस्सा रहा था। उदयपुर का जो आर्य नंबर है वो कितना है, 27, कितना, 27, 27। उदयपुर के उपनाम की यदि अपन बात करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, एशिया का वियना कहा जाता है, जिंक सिटी कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और यदि अपन बात करें झीलों की उदयपुर में तो कौन कौन सी झील है, पिछोला झील, स्वरूप सागर झील, दूधतलाई झील, फतेह सागर झील। ठीक है ना दोस्तों। और नदियों की यदि अपन बात करें तो कौन कौन सी नदी है उदयपुर के अंदर, आहड़ नदी, सोम नदी, साबरमती नदी। इनका उद्गम कहाँ से होता है, उदयपुर से होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में चलते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं उदयपुर संभाग के अंदर जो उपखंड है ना, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उपखंड है उनके बारे में। कौन कौन, कितने उपखंड है, कौन कौन से उपखंड है उनके बारे में। ठीक है ना। इधर आपको ध्यान में रखना है क्या, उपखंड। ठीक है ना। और एक तरफ आपको ध्यान में क्या रखना है, तहसील। ठीक है ना। यदि अपन बात करें उपखंड की तो पहला उपखंड कौन सा है, कौन सा है उपखंड, गिरवा। कौन सा है, गिरवा। उसके बाद में बड़गांव। कौन सा है, बड़े गांव। तीसरा उपखंड आपका कौन सा है, तीसरा उपखंड कौन सा है, कोटड़ा। कौन सा है, कोटड़ा। और चौथा उपखंड कौन सा है आपका, चौथा उपखंड गोगुंदा। कौन सा, गोगुंदा। गोगुंदा के बाद में जो पांचवा उपखंड है वो आपका जाडोल। कौन सा है, जाडोल। ठीक है ना दोस्तों। छठा जो आपका उपखंड है वो कौन सा है, कौन सा है, मावली। और मावली के बाद में आपका जो सातवां उपखंड है वो कौन सा है, ऋषभदेव। कौन सा है, ऋषभदेव। ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन सा है, गिरवा। गिरवा के बाद में आपका कौन सा है, बड़गांव। ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये उपखंड आपके। इसके अलावा यदि अपन बात करें किसकी, गिरवा की तहसील की, तो गिरवा है। और बड़गांव की तहसील यदि अपन लोग देखें, ठीक है ना दोस्तों। और उसके अलावा क्या है, कुराबड़, इसकी तहसील। और क्या है, कुराबड़। ठीक है। बड़गांव की देखें अपन तो क्या है, बड़गांव तहसील। कोटड़ा की कोटड़ा, और गोगुंदा की गोगुंदा, जाडोल की जाडोली है, और मावली की मावली, ऋषभदेव की ऋषभदेव है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी तहसीलें आती हैं इसके अंदर दोस्तों, कौन कौन सी तहसीलें आती हैं, गोगुंदा के अंदर सायरा भी आती है। कौन सी, गोगुंदा के अंदर। एक तो आपकी गोगुंदा आ गई, एक आ गई सायरा। ठीक है ना। इसके अंदर जाडोल है, इसके अंदर एक तो जाडोल और एक फलसड़ा। कौन सी,
फलसड़ा। और एक आपका ये मावली है, इसका मावली है, मावली की एक तो मावली आ गई और एक आ गई घासा। ठीक है ना दोस्तों, इतने उपखंड है और उपखंड और भी है इसके, एक बार आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो 8वां उपखंड है वो कौन सा है, कौन सा है? आपका जो 8वां उपखंड है वो है वल्लभ नगर। कौन सा है दोस्तों? वल्लभ नगर। 8वां उपखंड कौन सा है? वल्लभ नगर, वल्लभ नगर। 9वां उपखंड कौन सा है? भिंडर। ठीक है ना। और 10वां उपखंड आपका कौन सा है दोस्तों? खेरवाड़ा। कौन सा? खेरवाड़ा। और एक उपखंड और है, वो कौन सा आपका? नया गांव। ये आपको ध्यान में रखना है, वो की वो बात है। इधर तहसील है आपकी कौन सी? ठीक है, वल्लभ नगर की वल्लभ नगरी है, भिंडर की भिंडर है, खेरवाड़ा में, और तहसील इनकी सेम, आप इनको ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको एक बताया था कौन सा उपखंड के में? ऋषभदेव। कौन सा? ऋषभदेव। ठीक है ना दोस्तों, ये ऋषभदेव उपखंड तो है ही, इसके अलावा ऋषभदेव मंदिर भी है। ऋषभदेव मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ठीक है। इस मंदिर के अंदर ये जो ऋषभदेव जी का मंदिर है, इसमें क्या चढ़ाई जाती है? केसर चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? केसर चढ़ाया जाता है। ठीक है ना। और केसर चढ़ाने की वजह से इस ऋषभदेव जी को क्या कहा जाता है? ऋषभदेव जी को क्या कहा जाता है? केसरियानाथ। केसरियानाथ। ठीक है ना। केसरियानाथ जी का मंदिर। ठीक है ना। इस मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? केसर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में जो ऋषभदेव की जो मूर्ति है वो किसकी है? काले पत्थर की है। किसकी है? काले पत्थर की। और इसमें मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण यहाँ के जो भील है वो क्या कहते हैं इसे? यहाँ के जो भील है वो क्या बोलते हैं इस मंदिर को? काला जी का मंदिर। किसका मंदिर? काला जी का मंदिर। ये आपको ध्यान में रखना है, काला जी का मंदिर कहा जाता है इसे। ठीक है ना दोस्तों। ऋषभदेव मंदिर उदयपुर में है, इसमें केसर चढ़ाया जाता है। केसरियानाथ मंदिर इसको कहा जाता है इसलिए। और ऋषभदेव मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो काले पत्थर से बनी हुई है, इसलिए यहाँ के जो भील है वो क्या क्या कहते हैं इसे? काला जी का मंदिर कहते हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये लिख लिया ना आप लोगों ने। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं और जो फैक्ट है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित उनकी बात अपन करते हैं। एक और बताया था मैंने उपखंड में ही आपको, कौन सा? गोगुंदा। गोगुंदा है ना। गोगुंदा है कहाँ पे? कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है ना दोस्तों। अब गोगुंदा के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाल के लिख लेना चाहिए कि सबसे पहले तो इस गोगुंदा में क्या है? महाराणा उदय सिंह की छत्री है। उदय सिंह की छत्री। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा गोगुंदा में किसका? महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का राज तिलक। राज तिलक कब? 1572 के अंदर। ठीक है ना दोस्तों। 1572 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप ने इसी गोगुंदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। ठीक है ना दोस्तों।
इसके अलावा गोगुंदा के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि गोगुंदा में राजस्थान का प्रथम एनाटॉमिक पार्क है। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में, गोगुंदा के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, गोगुंदा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि महाराणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा के अंदर है और महाराणा प्रताप का राज तिलक 1572 के अंदर कहाँ पे हुआ, गोगुंदा के अंदर। गोगुंदा को ही महाराणा प्रताप ने अपनी प्रथम राजधानी बनाया और गोगुंदा के अंदर राजस्थान का प्रथम एनाटॉमिक पार्क बना हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद आपको ये नोट डाउन करना है और बाद में अपन चलते हैं आगे और फैक्टों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आपका अगला जो स्थान है वो है वल्लभनगर। ठीक है ना दोस्तों, ये रहा आपका वल्लभनगर के अंदर क्या है, पहली बात तो वल्लभनगर है कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है ना, उसके अलावा वल्लभनगर में आपको ध्यान ये रखना है कि वल्लभनगर उदयपुर में भैंस प्रजनन व अनुसंधान के अंदर है। क्या है, अनुसंधान के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, उसके अलावा आपको ध्यान में कौन सा रखना है, देवारी। ये भी कहाँ पे है, देवारी उदयपुर में। ठीक है, और देवारी में है क्या, देवारी में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। और ये राजस्थान का, ये आपको ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है और राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है ना, देवारी उदयपुर में है। देवारी के अंदर महाराणा प्रताप का हवाई अड्डा बना हुआ है और ये राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद में इसी उदयपुर के अंदर आपको ध्यान में रखना है कौन सा, पिछोला झील। मैंने बताया था आपको कौन सी झील है, पिछोला झील। और पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे नहीं है, पिछोला झील के अंदर ही है। क्या है, नटनी का चबूतरा। ठीक है ना दोस्तों, उसके अलावा पिछोला झील के किनारे क्या बने हुए हैं, जगनिवास महल। इसी के किनारे क्या बने हुए हैं, जग मंदिर। ठीक है ना दोस्तों, और आपको विशेष बात यह ध्यान रखनी है इस पिछोला झील के बारे में कि इसी पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है, क्या है, बागोर हवेली है। कौन सी हवेली है, बागोर हवेली। और बागोर हवेली के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि इस बागोर हवेली में पश्चिम जो सांस्कृतिक केंद्र है, राजस्थान का पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र, कब से, 1986 से क्या है,
कार्यरत है। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में? उदयपुर के बारे में, ठीक है ना। क्या ध्यान में रखना है कि जो वल्लभ नगर है उदयपुर में है और वहाँ पर भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र है एक। उसके अलावा जो देबारी है वहाँ पर महाराणा प्रताप का हवाई अड्डा है और ये राजस्थान का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है पिछोला झील। पिछोला झील में क्या बना? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। उसके अलावा पिछोला झील के किनारे क्या बना हुआ है? जगनिवास महल और जग मंदिर। उसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि इसी पिछोला झील के किनारे बागौर की हवेली बनी हुई है, ठीक है ना। और बागौर की हवेली में पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र किसका? राजस्थान का 1986 से कार्यरत है। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा उदयपुर में और क्या है तो आपको ध्यान में रखनी है। दो सभ्यताएं हैं उदयपुर में, कौन कौन सी? एक तो है आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ सभ्यता, ठीक है ना। दूसरी सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता के अलावा दूसरी सभ्यता कौन सी है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, ठीक है ना दोस्तों। अब आप लोगों ने उदयपुर से संबंधित शब्दावली सुनी होगी, कौन सी? कौन सी? दे शहरों, बोमट, ये शब्दावली सुनी है ना। तो आप उनके बारे में भी लिखना। पहले लिख लीजिए आप किसके बारे में? दे शहरों के बारे में। दे शहरों क्या है? एक तो आपकी है रागा पहाड़ी, ठीक है ना दोस्तों, और एक है आपकी जरगा पहाड़ी, ठीक है। और इनके मध्य, इन दोनों के मध्य क्या है? जो क्षेत्र हैं वो देश वर्ष भर में क्या रहता है? वर्ष भर हरा भरा रहता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को, यह जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है क्या? देश शहरों। क्या कहा जाता है? देश शहरों, ठीक है ना। उसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है? इसी के बारे में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? मगरा। क्या ध्यान में रखना है? मगरा, ठीक है ना। मगरा ध्यान में रखना है। मगरा क्या है कि जो उदयपुर की उत्तर पश्चिम की जो पहाड़ी है ना, उत्तर पश्चिम पहाड़ी, पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? मगरा। क्या कहा जाता है दोस्तों? मगरा कहा जाता है, ठीक है ना। एक और है आपके सामने शब्द तीसरा, जो तीसरी शब्दावली है वो क्या है? बोमट। क्या है? बोमट। और बोमट किसे कहा जाता है? जो उदयपुर में, उदयपुर का जो भील आबादी है ना, भील आबादी क्षेत्र, उदयपुर का भील आबादी, भील आबादी क्षेत्र, उसे क्या क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। दो सभ्यताएं उदयपुर में, आर्य सभ्यता, बालाथल सभ्यता। देश है दो शब्दावली है, रागा और जरगा दो पहाड़ी है, उसके मध्य जो क्षेत्र है वो वर्ष भर क्या रहता है? हरा भरा रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? देश है दो कहते हैं। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मगरा है, मगरा किसे कहते हैं? उदयपुर की जो उत्तर पश्चिम पहाड़ी वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। और बोमट उदयपुर का जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं बोमट। अब लिख लीजिए आप इसको और उसके बाद में अपन चलते हैं आगे, ठीक है ना। साइड में हो जाता हूँ मैं, एक बार लिख लीजिए आप इसे। इसके अलावा आप कहोगे सर
सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? उदयपुर में। बताया तो नहीं आपने, बताएंगे ना, टाइम तो दीजिए आप लोग, सब कुछ बताया जाएगा आपको। क्या है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे है? खटा बोलो। उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? दूसरा सबसे छोटा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आप कहोगे सर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तो बता दिया, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तो नहीं बताया। चलो अभी बता देते हैं। कौन सा? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर में। और क्या ध्यान रखना है आपको कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में? क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर में राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना दोस्तों। टाइगर रिजर्व है प्रसारित। उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ही कब 4 अगस्त 2023 को कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ही 4 अगस्त 2023 को क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को स्वीकृत। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, लिख लीजिए आप। उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। उसके बाद में आपने एक मंदिर सुना होगा उदयपुर के अंदर जो बहुत ही प्रचलित मंदिर है। कौन सा? सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर। सास बहू मंदिर, या आप इसे क्या बोल सकते हो? सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु का मतलब क्या है? 1000 भुजाओं वाला। ठीक है ना। पहली बात तो सास बहू का मंदिर है कहाँ पे? तो आपको ध्यान में क्या रखना है? नागदा उदयपुर में। कहाँ पे? नागदा उदयपुर में। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा नागदा के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि ये जो नागदा है उसको बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको नागदा के बारे में क्या ध्यान में रखना है कि किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने
नागदा पर आक्रमण किया और इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। ये जो सहस्त्रबाहु मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है ना, विष्णु समर्पित मंदिर है ये। सहस्त्रबाहु जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आप लोगों को इनके बारे में उदयपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है और नागदा को बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था और नागदा पर इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और नागदा को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। यह जो विष्णु मंदिर है वो किसको समर्पित है? सॉरी, जो सहस्त्रबाहु मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा अपन लोग बात करें किसकी? उदयपुर की। तो उदयपुर में एक मंदिर और है। उदयपुर के अंदर एक मंदिर और है। किसका? बाण माता का मंदिर। किसका है दोस्तों? बाण माता का मंदिर। ठीक है ना। कहाँ पे है ये बाण माता का मंदिर? तो आपको ध्यान में क्या रखना है बाण माता मंदिर के बारे में कि ये कहाँ पे है? तो बाण माता मंदिर है कहाँ पे? केलवाड़ा उदयपुर में। कहाँ पे है? केलवाड़ा उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा बाण माता मंदिर के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो बाण माता मंदिर है, तो बाण माता है वो सिसोदिया वंश की क्या है? सिसोदिया वंश की क्या है? कुल देवी। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है बाण माता के बारे में कि जो राणा हमीर हैं वो राणा हमीर ने एक बाण माता का जो मंदिर है, माता का मंदिर कहाँ पे बनवाया? चित्तौड़ के अंदर। मंदिर कहाँ पे बनवाया? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनवाया। ये आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? बाण माता के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे और अन्य जो फैक्ट है उनकी भी अपन लोग बातें करते हैं। उसके बाद में कौन सा मंदिर है? जगदम्बिका मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? जगदम्बिका मंदिर है। और जगदम्बिका मंदिर के बाद में एक मंदिर और है। कौन सा? आमजा माता का मंदिर। वो भी कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? केलवाड़ा उदयपुर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? केलवाड़ा उदय के अंदर। ठीक है ना। तो अगला मंदिर आपका कौन सा है? जगदम्बिका मंदिर। ठीक है ना। जगदम्बिका मंदिर, इसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो कहा जाता है। किसको? जगदम्बिका मंदिर को। ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आपको ध्यान में क्या रखना है कि यह जो जगदम्बिका मंदिर है इसमें नृत्य करते हुए क्या है? नृत्य गणपति की मूर्ति है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा उदयपुर में एक आपको ध्यान में और रखना है, एक माता का मंदिर है। कौन सा? आमजा माता का मंदिर। आमजा माता का मंदिर। ठीक है ना दोस्तों। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में यदि आपसे स्थान पूछे तो कौन सा स्थान है? केलवाड़ा उदयपुर। कौन सा है दोस्तों? केलवाड़ा उदयपुर। ठीक है ना दोस्तों। ये जो आमजा माता का मंदिर है इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि आमजा माता के मंदिर में एक तो आपका होता है ब्राह्मण पुजारी। कौन सा? ब्राह्मण पुजारी। ठीक है ना। और उसके अलावा आमजा माता के मंदिर में दूसरा पुजारी और होता है। कौन सा? भील पुजारी। कौन सा पुजारी?
भील पुजारी। आमजा माता के मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक पुजारी आपका होता है ब्राह्मण पुजारी और एक होता है भील पुजारी, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आमजा माता के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि जो ये आमजा माता है वो क्या है, भीलों की क्या है, आराध्य देवी। भीलों की क्या है, आराध्य देवी है, ठीक है ना दोस्तों। आमजा माता है वो क्या है, भीलों की आराध्य देवी है, ठीक है ना। एक बार इतना लिख लीजिए, उसके बाद में चलते हैं अपन लोग आगे, ठीक है। लिख लिया गया। अब एक लोकनाट्य प्रचलित है जिसे मेवाड़ की धड़कन कहा जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, नाम बताओ आप कौन सा लोकनाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य मेवाड़ का जिसे धड़कन कहा जाता है, बताइए आप लोग कौन सा लोकनाट्य है, कौन सा। गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य दोस्तों, ठीक है ना। अब गौरी लोकनाट्य के बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना चाहिए आप। जो गौरी लोकनाट्य है उसके बारे में आपको ध्यान में क्या रखना है कि राजस्थान का क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य, सबसे प्राचीन क्या है, लोकनाट्य, ठीक है ना। एक बात। दूसरी, जो गौरी लोकनाट्य है वो कितने दिन चलता है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 40 दिन तक चलता है, ठीक है ना। ओके। इसमें जो स्त्री होती है वो क्या होती है, पार्वती का प्रतीक, पार्वती का प्रतीक। और क्या है इसमें याद रखने वाली बात कि ये जो गौरी लोकनाट्य है उसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, मेवाड़ का हृदय कहा जाता है, किसको, गौरी लोकनाट्य को, ठीक है ना दोस्तों। और गौरी लोकनाट्य में भस्मासुर का जाप होता है, किसका होता है, भस्मासुर का, भस्मासुर का जाप होता है दोस्तों, ठीक है ना। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ कि गौरी जो लोकनाट्य है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। एक गौरी लोकनाट्य 40 दिन तक चलता है, 2 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बात यह है कि जो इस गौरी लोकनाट्य के अंदर स्त्री होती है वो पार्वती का प्रतीक होता है और गौरी लोकनाट्य को मेवाड़ का हृदय कहा जाता है। और जो गौरी लोकनाट्य है उसमें भस्मासुर का जाप होता है, ठीक है ना। और इसमें भील है वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, भील नृत्य करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, गौरी लोकनाट्य के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। अब 2-3 बातें और हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज करने वाली है, वो भी आप ध्यान में रखना। एक तो आपके सामने आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों कि एक तो आपको बागौर की हवेली, बागौर की हवेली कहाँ पे है दोस्तों, उदयपुर के अंदर है। बागौर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन अब देखना आप फैक्ट लिखते जाना आप। एक तो बागौर की हवेली, बागौर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर, कहाँ पे, उदयपुर में, ठीक है ना। बागौर जो सभ्यता है वो कहाँ पे है, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। और बागौर का जो किला है वो कहाँ पे है दोस्तों, बागौर का किला कहाँ पे है, खेतड़ी के अंदर, कहाँ पे है, देखिए बागौर की हवेली कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर, बागौर का किला खेतड़ी के अंदर। और एक और है, क्या है, बागौर बागौर गुरुद्वारा, ठीक है ना दोस्तों, बागौर गुरुद्वारा ये कहाँ पे है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये है आज अपन लोगों ने उदयपुर संभाग में, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको
कंप्लीट किया है। सभी जानकारी इसमें मेरे हिसाब से सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आई है, और यदि कोई इन्फॉर्मेशन यदि छूट भी जाती है तो आप लोग कमेंट कर देना, वो अपन आगे कवर करते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।